मेरे दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से पूछा गया कि आप कभी फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात नहीं करते। अब इस जंग के बाद क्या ऐसा होगा, क्योंकि इजराइल साफ तौर से 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए इनकार कर रहा है। क्या अमेरिका फिलिस्तीन को मान्यता देगा? इस पर एंटोनी ब्लिंकन ने, अमेरिका ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि जंग के बाद हम सोच रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दें, यानी स्टेट घोषित करें, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि इजराइल को रियल सिक्योरिटी मिले, गारंटी हो कि कभी इजराइल पर हमला नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे देश दुनिया में हैं जिनके पास मिलिट्री नहीं है। उन देशों की लिस्ट में फिलिस्तीन को शामिल होना होगा, यानी उसकी कोई मिलिट्री नहीं होगी, डिसआर्म होगा गाजा और फिलिस्तीन, तब जाकर हम सोच रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। वहीं मेरे दोस्तों, यूएन के अंदर यही अमेरिका फिलिस्तीन को स्टेट घोषित होने से रोकता है, उसको मान्यता दिलवाने से रोकता है। लेकिन अब अमेरिका ये इस तरह की बात कह रहा है कि हाँ, बस ये गाज़ा की जंग रुके, हम इसके इंतज़ार में हैं और हम प्लान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाए। लेकिन मैं अपने दिल की कहूँ तो अमेरिका पर भरोसा करना गलत होगा। वहीं इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। ये 3 और सैनिक पिछले 12 घंटों में गाज़ा की सरजमीन पर वासिले जहन्नम हुए हैं और कई बुरी तरह से घायल हैं। उधर एक बड़ी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरानी हैकरों ने इजराइल पर हमला कम कर दिया है और इजराइल की जगह अब वो अमेरिका के ऊपर ज़्यादा हमला कर रहे हैं, यानी अमेरिका के ऊपर ईरानी हैकर साइबर अटैक अब ज़्यादा कर रहे हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आगा खामनाई आपको नज़र आ रहे हैं। ईरान के उस जगह पर वो पहुँचे जहां अमेरिका के हमले में, इजराइल के हमले में ईरान के 5 कमांडर मारे गए थे। जी हाँ, सीरिया में हाल फिलहाल में ही याद होगा कि इजरायली हमले में, अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सीरिया के अंदर 5 कमांडर मारे गए। उनकी कब्र ईरान में है, जिस जगह पर ईरान के सुप्रीम लीडर पहुंचे हैं। मैं ये बात इसलिए खींच कर बोल रहा हूं क्योंकि ईरान के समर्थक इस बात को इनकार करते हैं जब मैं कोई ऐसी बात बताता हूं जिससे ईरान का नुकसान नज़र आता है। वो कमेंट करके कहते हैं कि रज़ा भाई, ऐसा कोई मारा नहीं गया है। एक लबरजंडस लबरगेंडा जो है कमेंट करता है कि भाई मैं तो ईरान में हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ईरान का कोई बंदा मारा नहीं गया है, फेक न्यूज़। आथू, सच को एक्सेप्ट करना सीखो मेरी जान, क्योंकि मेरा काम सबको खुश रखना नहीं है, क्योंकि मैं दोगला नहीं हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं सबको खुश रखने वाला दोगला होता है, चापलूस होता है। तो मैं किसी की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इजरायली पत्रकारों के बीच ये बातचीत हुई है और ऑन एयर हुई है, जिसे मैं आपके सामने दिखाऊंगा, जिसमें इजरायली पत्रकार ने डिस्कस किया है और अपडेट दिया है कि इजिप्ट ने इजराइल की सरकार को कहा है कि रमज़ान शरीफ से पहले, रमज़ान पाक से पहले आप सीज फायर कर लीजिए, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। אורי קייס, ראש תחום העולם הערבי, אתה עם הפרטים על הדיווח הזה, שאומר בעצם שהעסקה כבר בשבוע הבא. נכון, שיש צפי כזה. תראי, צריך להסביר שקודם כל מחר צפויה משלחת בחירה של חמאס להגיע לקהיר לשיחות עם המודיעין המצרי, כנראה בראשה יעמוד אסמאעיל הנייה כדי לקדם את העניין של העסקה. והערב, כמו שציינת, גורמים מצרים אומרים לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הפרו-קטרי שיש צפי להסכם הפסקת אש ועסקת שחרור חטופים ואסירים כבר בתחילת שבוע הבא. בהמשך ישיר גורם מצרי שאני משוחח איתו הערב אומר לנו כך: חייבים להשיג עסקה והסכם הפסקת אש לפני תחילת חודש רמדאן הקדוש למוסלמים. חודש רמדאן צפוי השנה להתחיל בשליש הראשון של חודש מרס, כלומר עוד חודש וכמה ימים. אותו גורם מצרי אומר לי כי בקהיר חוששים שאם לא תושג הפסקת אש לפני תחילת... मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अमेरिका पर भरोसा कभी मत करिएगा। इराक में जो अमेरिकी सेना है, रिपोर्ट यह है कि वो तैयारी कर रही है कि गाज़ा में इजराइल के सैनिकों की मदद के लिए पहुंचे, तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अमेरिका जहां कह रहा है कि जंग ख़त्म हम करवाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी सेना अलग ही हरकत करती हुई नज़र आ रही है।
उधर मेरे दोस्तों WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि गाजा की जनता भूख से मरना शुरू हो चुकी है। इजराइल के टॉप अखबार यदियोत अराहनोत में साफ तौर से लिखा गया है कि जो गाजा से इजराइल के सैनिक लौट रहे हैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, पगलाए हुए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। और ऐसे हजारों सैनिक हैं जो इस वक्त दिमाग का इलाज अस्पतालों में करवा रहे हैं। उधर इजराइल के लोगों को आप समझिए 72% इजराइल की आबादी का ये कहना है कि गाजा के अंदर जो मदद एक दो जा भी रही है उसको भी रोक देना चाहिए, गाजा के अंदर मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। अमेरिका के CIA के चीफ विलियम बॉन्ड्स ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में कभी इतना खराब माहौल नहीं रहा और इस खराब माहौल की वजह सिर्फ और सिर्फ ईरान है। उधर अमेरिका ने हमास के नेटवर्क पर पाबंदी लगाते हुए तुर्की और लेबनान के कई सारे लोगों पर नेटवर्क पर पाबंदी लगा दी। साउथ अफ्रीका की फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से इजराइल अभी भी बमबारी कर रहा है, अस्पतालों को गिरा रहा है, बमबारी करके ख़राब कर रहा है, ये सीधा सीधा इजराइल का कांड ICJ के जजों के बयान से मैच नहीं खाता। मैं आसान कर देता हूँ। ICJ ने कहा था कि इजराइल ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जैसा उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो वही साउथ अफ्रीका की विदेश मंत्री ने कहा कि फिर यह क्या कर रहा है इजराइल, गाजा के अंदर अस्पतालों पर हमला करके अस्पतालों को ठप कर देना, सीधा सीधा गाजा के लोगों को मौत की सजा सुनाने जैसा काम कर रहा है इजराइल। एक झूठे ने झूठे से कहा है कि मेरी झूठ को सच मानो। ये मेरी कहावत याद रखिएगा, कई जगह फिट हो सकती है, भारत में भी, आपकी खुद की ज़िंदगी में भी, रिश्तेदारों में भी। मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने अमेरिका से कहा है और ये बात अमेरिका ने न्यूज़ को बताई है, न्यूज़ मीडिया को बताई है कि इजराइल ने हमसे कहा है कि हम गाजा पर कब्ज़ा नहीं करेंगे। वाह, गाजा पर कब्ज़ा नहीं तो अपनी अम्मा की शादी कराने के लिए वहाँ फ़ौज बिठाइए क्या। वहीं ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने गाजा के ताज़ा तरीन मुद्दों को और हालात को लेकर आपस में फ़ोन पर बात की है। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार सेंटॉम का हेड यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी आर्मी का हेड सऊदी अरब पहुंचा है मिडिल ईस्ट के हालात को डिस्कस करने के लिए। फिलिस्तीनियन प्रिजन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है कि गाजा के अंदर 30 डेड बॉडीज मिली हैं जिनके सभी के हाथ पीछे बंधे थे और उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इजराइल इस तरह के वॉर क्राइम रोज कर रहा है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट अपने मुंह में गू दबाकर बैठा है। WHO तो कह चुका है, UN भी कह चुका है कि गाजा में भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। आइए मैं एक और दर्दनाक तस्वीर लाइव दिखा देता हूं कि गाजा में भूखे किस तरह से भूख से तड़प रहे हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में मेरे दोस्तों इतना ही। इससे पहले जो रिपोर्ट्स अपलोड की हैं ज़रूर जाकर देखिएगा। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, आपकी दुआ ही हमारा सहारा है। आपका अप्रिसिएशन, आपके कमेंट्स ही हमें हिम्मत देते हैं। कमेंट करते रहिए, दुआ में याद करिए और इंतज़ार कीजिए थोड़े वक्फे का। दोबारा से आ रहा हूँ ताज़ा जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।